परमेश्वर का धन्यवाद हो। दोबारा आपके बीच में उसके कंटिन्यूशन में थोड़ा मैसेज मैं बोल रहा हूँ आपको। मेमने के जीवन किताब के बारे में जो संदेश है उसमें 6 किस्म के लोग हैं, उसमें 5 किस्म के लोग को आपको मैं एक एक करके बताया। और 6वां किस्म का लोग जो है वो धर्मी और अधर्मी, उसके बारे में कलाम हमें बताता है। उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग मत्ती का किताब उसका 25वां अध्याय 31 से 46 तक पढ़ेंगे। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएगी। और जैसा चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया। 46 से पढ़ लिया आपने। क्योंकि मैं भूखा था तुमने मुझे खाने को दिया। हाँ, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पिलाया। हाँ, और तुमने मुझे पानी पिलाया। हाँ, मैं परदेशी था। हाँ, और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। हाँ, मैं नंगा था। हाँ, और तुमने मुझे कपड़े पहनाए। हाँ, मैं बीमार था। हाँ, और तुमने मेरी सुधि ली। मैं बंदी गृह में था। हाँ, और तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया या प्यासा देखा और पानी पिलाया। हमने कब तुझे परदेशी देखा अपने घर में ठहराया या नंगा देखा कपड़े पहनाए। हमने कब तुझे बीमारी कब हम तो तुझे बीमारी है या बंदीगृह में देखा जो मिलने आए। तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तुमने मेरे इस छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया वो मेरे साथ किया। परमेश्वर आपको आशीर्वाद प्राप्त करें। प्यारे मसीह, इस समय के लिए आपको धन्यवाद करता राजा। प्रभु, मेमने के जो भविष्यवक्ता ने संदेश दिया है, मेमने के जीवन किताब के बारे में जो 6 तरह का व्यक्तियों के बारे में यहाँ पर बोला गया। प्रभु, एक 6वां व्यक्ति को हम लोग देख रहे हैं राजा। हम देखते हैं खुदा प्रभु आप उनको भेड़ों को अलग करता है और उनके धार्मिकता के काम को गिनाता है। परमेश्वर प्रभु, आज आपको दुल्हन भी धार्मिक का काम करना चाहिए। प्रभु, जैसा प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 7, 8, 9 में लिखा है, मेमने का शादी यहाँ पहुँचा है, उसका दुल्हन ने अपने आप को अच्छे श्रृंगार कर लिया, उसको चमकते हुए मलमल का वस्त्र दिया गया और वस्त्र धार्मिकता वस्त्र के लिए वहाँ पर बोला है। खुदा, दुल्हन वो धार्मिकता काम करना चाहिए। प्रभु, हमें करने के लिए अनुग्रह करना। प्रभु, सुनने वाले सारे मेरे भाई बहनों को ब्लेस करना राजा। प्रभु, उनको वचन के द्वारा समझाने के लिए प्रार्थना करते हैं। अब आ रहे हैं प्रभु आपके आगमन पहले, प्रभु आपके नाम को धारण करके पाप का क्षमा लेकर पवित्र आत्मा वरदान पाकर राजा आपके आगमन के प्रभु आपके आगमन में वो लोग आपके साथ शामिल होकर 1000 साल के राजकारण में जाने के लिए राजा आप हर एक के ऊपर अनुग्रह और दया करने के लिए प्रार्थना करते हैं। सब कुछ आपके हाथ में सब सारी महिमा करो आपको देते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पढ़ेंगे अभी यहाँ पर देखते हैं, देखिए प्रभु क्या बोलता है। पढ़ेंगे 25। जब मनुष्य पुत्र कौन है? आप सभी को मालूम है मनुष्य पुत्र कौन है? प्रभु यीशु मसीह। अपनी महिमा में आएगा। अपनी महिमा, इसका मतलब ये पिता की वो कहता है, ये पिता जो महिमा मेरा तेरे पास है उस महिमा को वापस दे दे। तो पिता की महिमा से वो पिता महिमा दे ताकि मैं वापस वो महिमा में आ सकूं। ऐसा पिता से बात कर रहा है। पिता की महिमा कौन आया? यीशु मसीह आया। इसके बाद कौन था? वो खुद खुदा था, लेकिन उसको लोग तरह तरह के अलग अलग विश्वास उसके ऊपर करते हैं। वो इंसान बनकर जरूर आया क्योंकि आप और मेरा पाप का क्षमा के लिए उसको खून गिराना अवश्य था। अगर नहीं गिराता तो आपको मेरा छुटकारा नहीं मिलता और हम लोग पाप का क्षमा नहीं पाते, हम उसके साथ राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पर वो आया। और पढ़िए। और सब स्वर्गदूत हाँ उसके साथ आएंगे तो
तो वह हाँ अपनी महिमा के सिंहासन पर अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। कितना सिंहासन है उधर? एक ही सिंहासन है। महिमा का सिंहासन कितना है? एक ही। उस महिमा सिंहासन में कौन बैठेगा? वो बैठेगा, विराजमान बैठेगा। उसके बाद और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएगी। और जैसा चरवाह भेड़ों को बकरियों से अलग करता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। तो अब प्रभु अलग करने का समय आ गया और अलग करेगा। और कब करेगा? व्हाइट थ्रोन जजमेंट में। इसी चीज को अब आएंगे हम लोग। प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय 11 से पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय 11 से पढ़ेंगे। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए। क्या बोलता है? उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गया। तो इसका मतलब देखिए कैसा कितना महान और सामर्थ्य परमेश्वर है। वो भाग गया उसके सामने से और उनके लिए हाँ जगह न मिली। हाँ और फिर मैंने छोटे बड़े हाँ सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखो। ये कॉमन रिजरेक्शन है। ये रिजरेक्शन पहले की रिजरेक्शन होगा और दुल्हन के बीच में होगा। याद रखिए, वो अलग चीज है और ये अलग चीज है। वहां पर किसके लिए होगा? दुल्हन के लिए होगा। मसीह के अंदर मरे हुए लोग के लिए होगा। जैसा पहला थिस्सलुनीक 4:16 से 18 तक लिखा है, जो मसीह मरे हैं वो पहले जी उठकर आएंगे और जो जीवित हैं वो आकाश में उठा लिए जाएंगे। ये लिखा है। तो वो दुल्हन के लिए है, ये वो बाकी लोगों के लिए वो नहीं है। लेकिन ये जो है व्हाइट थ्रोन जजमेंट, पूरे संसार में सारे लोग का पुनरुत्थान होगा। उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका पुनरुत्थान होने वाला है। वहां पर दुल्हन नहीं रहेगी। दुल्हन सिंहासन बैठकर इनका न्याय करेगी। बाइबल में लिखा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये इनका न्याय होगा। तो वहां पर लिखा है कि बड़ा सिंहासन रखा गया, उसमें विराजमान है। उसके बाद सब मरे हुए को सिंहासन सामने खड़े हुए देखा। सारे मरे सिंहासन सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई। और फिर एक और पुस्तक खोली फिर और एक पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। इसका मतलब जजमेंट है। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। यह है गीता ज्ञान। हर धर्म बताता है कि हर एक आत्मा जो पाप करता है उस पर दंड होगा। और सारा धर्म को यह सिखाता है कि भलाई करो, अच्छा काम करो, धर्म के काम करो। यही हमको सिखाता है। लेकिन बुरे काम करेंगे तो उसका नतीजा आपको भोगना पड़ेगा। जो आत्मा पाप करता है वो अवश्य मरेगा और उसको जजमेंट में जाके खड़ा रहना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखा है, पढ़ेंगे उस वचन को वापस। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। और पुस्तक खोली गई। और फिर एक एक पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। तो न्याय का दिन आ रहा है। सबका न्याय होने वाला है, लेकिन दुल्हन का न्याय नहीं होगा। याद रखिए। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दुल्हन के बारे में कलाम बोलता है। दुल्हन के बारे में प्रभु क्या बोलता है? पढ़ेंगे हम लोग रोम का 8वां अध्याय पहला वचन को। रोम 8:1 को पढ़ेंगे। अतः अब जो मसीह यीशु में है, देखो आप मसीह यीशु में होना चाहिए। पति पत्नी कितना शरीर है? एक शरीर है। मसीह कौन है? तुम्हारा परमेश्वर है। अब मसीह क्या है? अभिषेक है। उस मसीह यीशु के अंदर आपको होना जरूरी है। यहाँ इसलिए रोम का 8:11 में लिखा है, 8:9 में लिखा है, जिसके अंदर मसीह की आत्मा नहीं, मसीह का जैन नहीं। तो आपके अंदर मसीह का आत्मा आना जरूरी है। इसलिए मसीह के अंदर रहना। जो मसीह यीशु में है, अतः जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। म्हणजे उन पर पाप की मृत्यु उन पर नहीं है। वो दंड को, वो मरण को पार करके आगे जा चुका है। और क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं, वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। मसीह के चलने वाले लोग
आत्मा के अनुसार चलना जरूरी है। अब बोले कि प्रभु बड़ा क्या बात कर रहा है, हम तो दुनिया में है, इधर तो दुनिया में सब लोग मास्क के अनुसार चल रहा है, हम भी दुनिया में है तो मास्क के अनुसार ही चलेंगे ना। लेकिन परमेश्वर आपको बोलता है, इसलिए आपको पवित्र आत्मा देता है। उसको मालूम है मेरा बच्चा धरती में है और धरती के ऊपर शैतान राज कर रहा है, मेरा जब बच्चा शरीर में है वो फिसलना नहीं चाहिए, उसको शैतान फंसाना नहीं चाहिए। इसलिए वो कहता है, वो बोलता है मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे पास मैं मददगार बनकर तुम्हारे पास आता हूँ, पवित्र आत्मा के रूप में तुम्हारे पास आता हूँ, ताकि मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें मदद करूँ। सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, उसको हम लोग इंग्लिश में कंफर्टर बोलते हैं, कई बारी मददगार, तमिल क्या बोलता है, हिंदी में क्या बोलता है, मददगार। वो हमको मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। लेकिन उसके बारे में लोग सोचते हैं क्या, हम लोग सोचना जरूरी है। परमेश्वर आपने कहा मददगार में भेजूंगा, वो किधर है मुझे दो, ऐसा परमेश्वर मांगना है। अगर वो मददगार का आत्मा आपके पास नहीं होगा तो फिर आपके लिए कोई रास्ता नहीं है। कलाम ऐसे बोलता है, वो वे लोग शरीर के अनुसार नहीं आत्मा के अनुसार चलेंगे। आत्मा के अनुसार चलेंगे तो आपके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं, आप मांस की क्रिया से पूरी तरह से आप अलग हो जाएंगे। आपके अंदर मांस का क्रिया आएगा ही नहीं। आप कुछ भी सोचेगा मांस का विचार आने के बाद भी उसको आप कट कर देंगे। इसलिए गलती करा 5वां अध्याय 16 और 17 में लिखा है, तुम आत्मा के अंदर चलो तो शरीर की कोई भी इच्छा को पूरा करने न पाओगे। क्योंकि आत्मा शरीर के विरोध में, शरीर आत्मा के विरोध में क्या करता है, युद्ध करता है। वो हमेशा एक दूसरे के विरोध में रहता है, वो आपके शरीर के अंदर ही चल रहा है, लेकिन आपको पवित्र आत्मा की मदद से उसके ऊपर जय पाना है। इसलिए अन्य जाति में यहाँ पर लिखा है 7 कलीसिया का समय, ये 7 कलीसिया के समय में, हर कलीसिया का समय में वहाँ पर ऐसा संदेश आ रहा है प्रभु का, जिसके कान हो सुने आत्मा कलीसिया से क्या बात करता है। उसके सुनने के लिए क्या मांगता है, कान चाहिए। कौन सा चाहिए, मांस का कान नहीं, मांस का 2 कान है, हमको आत्मिक कान चाहिए। आत्मिक कान सुनेंगे तो आत्मा की बात को सुन सकते हैं और आपके जीवन के अंदर परिवर्तन को लेके आ सकते हैं। और परमेश्वर वचन बोलता है, जो जय पाए, 7 कलीसिया में जय पाने वाले लोग हैं, वो लोग हम लोग ही हैं। हमको परमेश्वर पवित्र आत्मा देकर जय पाने की सामर्थ्य देता है, लेकिन हम लोग मांगते नहीं है। अरे क्या करेगा ब्रदर, ऐसा है, क्या करे सिस्टम, ऐसा हो गया, मैं ऐसा गिर गया, मैं वैसा हो गया, यही बहाना बोलते रहते। लेकिन हम लोग प्रयास प्रभु को नहीं बोलते, प्रभु मैं ऐसे एक कमजोरी मेरे को अटैक कर रहा है, अब मुझे मदद दो, मुझे हेल्प करो, इसमें से मुझे बाहर निकालो, ये चीज़ में बार बार मुझे टक्कर दे रहा है। पौलुस ने प्रार्थना किया था, वो कांटा उसको चुभ रहा था, बोला प्रभु इस कांटा को निकाल दे मेरे जीवन से। तो प्रभु ने बोला, तेरे कमजोरी में मेरे सामर्थ्य बलपूर्वक से काम करेगा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है करके बोला। आज परमेश्वर अनुग्रह आपके लिए मेरे लिए काफ़ी है, लेकिन हम उसके अनुग्रह को पाकर उसके साथ चलने के लिए प्रयास करना हमारे लिए बहुत मुख्य है। तो यहाँ पर हम देख के पढ़ेंगे उस वचन को। अतः हाँ, आप जो मसीह यीशु में हैं, हाँ, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। यहाँ पर बोल दिया पौलुस ने। और एक जगह बोलते हैं, यूहन्ना 5वां अध्याय 24 पढ़ो, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं, परंतु मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका। मुझे पास्ट टेंस, भूतकाल में उसको बोलते हैं, वो बीत गया। इसका मतलब आप ऑलरेडी जीवन के अंदर प्रवेश कर चुका है। कभी मेरा वचन सुनकर उसके अनुसार जो करता है, ऐसे लिखा है ना, मेरा वचन सुनकर जो मेरे भेजने वाले की प्रीति करता, मुझे वो कौन है, परमेश्वर है, पवित्र आत्मा है। परमेश्वर वचन सुनने के बाद हमको आत्मा की तरफ मुड़ना है। वो आत्मा क्या है, पवित्र आत्मा है। वो पवित्र आत्मा आपको क्या करता है, आपके साथ साथ में रहकर आपको तैयार करके आपको स्वर्ग में लेके जाता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर इसके लिए दिया आपको तैयार करने के लिए, राइट। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर बोलता है, मेरा शब्द सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रीति करता है, अनंत काल का जीवन उसका है। अनंत काल के जीवन में देयर इज नो डेथ, मरण नहीं है। और वहाँ उसके बाद लिखा है, वो मरण को पार कर जीवन में प्रवेश कर चुका है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। पाप की मजदूरी मृत्यु है, उस पर मृत्यु नहीं होगा, वो जीवन का बच्चा होगा। उसको वचन को सुनने से ये सारा अनुग्रह दया आपको मुझे परमेश्वर देता है। देखिए, और एक जब हम लोग पढ़ेंगे यूहन्ना 6वां अध्याय 51 को पढ़ेंगे ब्रो।
जीवन की रोटी देखो यीशु मसीह कहते हैं जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। मैं हूँ। हाँ, यदि कोई इस इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित तो सर्वदा जीवित रहेगा। और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए जीवन के लिए दूंगा वह वो मेरा मांस है। आमीन। तो यहाँ पर कलाम में परमेश्वर कहता है मैं जीवन की रोटी है। वो कौन है? वो वचन का परमेश्वर है। उसको वचन को विश्वास करेंगे तो आपके अंदर जीवन रहेगा करके बताता है। मैं स्वर्ग से उतरा हुआ जीवन की रोटी है। और तुम जो स्वर्ग से उतरा हुआ मौसम समय में स्वर्ग से मन्ना उतरा स्वर्गदूत का खाना है। वो खाने के बाद भी तुम्हारे बाप दादे मर चुके, लेकिन इस मन्ना को खाने वाला कभी भी नहीं मरेगा करके परमेश्वर बात किया। तो यहाँ पर हम देखिए परमेश्वर आपके लिए मेरे लिए ऐसा एक रास्ता बना के रखा है जहाँ पर हमें मौत नहीं है, हमेशा हमेशा के लिए हम उसके साथ जिएंगे। तो यहाँ पर परमेश्वर वचन हमको बताता है, यहाँ पर व्हाइट थ्रोन जजमेंट, राइट, वहाँ पर आएंगे व्हाइट थ्रोन जजमेंट, वहाँ पर 15 तक पढ़ना है, राइट। तो वहाँ पर परमेश्वर क्या करता है, उनके सामने पूरे लोग खड़े रहते हैं तो वहाँ पर डिवीजन करता है, बकरी को भेड़ों से अलग करता है। पढ़ेंगे वहाँ पर, और सब जातियां हाँ, उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। हाँ, और जैसे चरवाहा भेड़ों को हाँ, बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करता है। उसके बाद वह भेड़ों को हाँ, अपनी दाहिनी ओर हाँ, और बकरियों को हाँ, बाईं ओर खड़ा करेगा। देखो अभी यहाँ पर डिवाइड करके लेफ्ट में खड़ा कर, राइट में खड़ा कर, राइट में जो खड़ा कर दिया वो उसका चुना हुआ लोग है, याद रखना। उसके बाद पढ़ेंगे तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा ये मेरे पिता के धन्य लोग। क्या बोलते हैं? मेरे पिता के धन्य लोगों। वो हमारा कौन है? पिता। हम लोग बोलते हैं ना, हे हमारे स्वर्ग पिता, प्रार्थना करते हैं ना, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर भी पूरी हो, ऐसा हम लोग प्रार्थना करते हैं। और उसके बाद धन्य लोगो हाँ, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया था। ये कौन है? ये है मूर्ख कन्या। याद रखिए, इन लोग 1000 साल के राज करने में नहीं आएंगे, लेकिन इन लोग को प्रभु ने चुना है। जैसे मैथ्यू 25 में लिखा है 1 से 10 में, एक कन्या है, यह पवित्र है, ये दूल्हा को मिलाद करने ले जा रहे हैं, लेकिन उनके बाद तेल नहीं होने की वजह से उन लोग अंदर प्रवेश नहीं किया। उसकी वजह से उन लोग छूट गया, और छूटने की वजह से 1000 साल के राज में उन लोग प्रवेश नहीं किया। 1000 साल के राज करने तक वो मट्टी में दबे रहे। जब व्हाइट थ्रोन जजमेंट आया तो सब लोग जी उठ के आया। उस समय में प्रभु इसको भेड़ को अलग करता है। भेड़ कौन है? यही चुना हुआ परमेश्वर के लोग, जिसको पवित्र आत्मा नहीं था, लेकिन वो उत्तर काल में प्रवेश करने के बाद वो मसीह के लिए मरते हैं, वो मसीह के नाम के लिए जीते हैं, मरते हैं, उसका एंटीक्राइस्ट का विरोध करके और अपने आप प्रभु के लिए मर जाते हैं, वहाँ पर साक्षी के रूप में मर जाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु बोलते तुम मेरे विश्रांति में प्रवेश करो। पढ़ेंगे ब्रदर? हाँ, क्योंकि हाँ, मैं भूखा था और तुमने हाँ मुझे खाने को दिया। देखो यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर का वचन बोलता है कि हम लोग धार्मिकता का काम करना चाहिए, राइट। तो वहाँ पर ऐसा नहीं लिखा क्रिश्चियों को मदद करो करके लिखा है। कोई भी इंसान अगर देखता है और भूखा है तो उसको खिलाओ, उसको दान धर्म करो, अनाथ को संभालो, अनाथ को भी मदद करो, और विधवा को मदद करो। ये सब परमेश्वर का वचन हमको बताता है धार्मिक का काम करना। ना तो चलो कमल अपना मानुस है, उसको मदद करेगा, कमल को मदद नहीं करेगा, काजल को मदद करेगा। ये काम इधर नहीं होता है। आप प्रभु का बच्चा है, संसार में सारे लोग परमेश्वर लोग हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि इस संसार के अंदर आप क्या करना चाहिए? मदद करना चाहिए। किसके लिए? प्रभु के लोगों के लिए। बराबर है। बोलता है मेरे छोटे से छोटे दास को एक लोटा पानी पिलाएगा तो उसका प्रतिफल मैं दूंगा, क्योंकि मेरे दास का उसने आदर किया, मेरे दास को सम्मान किया। आज ये घर में जो दास का आदर हो रहा है उसका प्रतिफल आपको जरूर मिलेगा, लेकिन आप लोग उसको पूरी तरह से पूरे विश्वास से प्रभु के पास आना चाहिए। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एक तरफ और बाकी सब दूसरे तरफ जाएगा तो क्या होगा? पूरे परिवार के अंदर परमेश्वर ब्लेसिंग रहता है, पूरे परिवार वो अनुग्रह वो दया करने आना चाहिए, पूरे परिवार के अंदर परमेश्वर काम करना चाहिए। बराबर है। जैसे कोरोना के अंदर प्रेरित काम 10वां अध्याय कोरोना के बारे में लिखा है।
वो दान धर्म करता था, हमेशा प्रार्थना करता, परिवार के साथ मिलकर प्रार्थना करता था, राइट, दान धर्म दिया करता था, वो दयालु था, वो सब का भक्तिमान काम करता था, हमेशा प्रार्थना करते रहता था। एक बड़ा सेना का अधिपति होने के बावजूद ये सारा काम वो करता। आज छोटा बड़ा काम मिल गया तो हम लोग एस्केप रूट निकल जाते हैं, अरे मेरे को काम करने का बाद में देगा। प्रभु को महत्व नहीं है। जब तक प्रभु को महत्व नहीं देगा आपके जीवन में प्रतिफल नहीं होगा। आप कितना भी प्रयास करके देखो, दुनिया वाले के लिए होगा, उनको शैतान देता है, लेकिन परमेश्वर लोगों को, परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर बोलता है तो पहला मुझे ढूंढो, मैं आशीष का स्रोत मेरे पास है, मैं तुमको आशीष कर सकता हूँ, तुम्हें सब कुछ मैं दे सकता हूँ, तुम मेरे पर विश्वास करो, मेरे से मांगो, मैं तुमको सब कुछ दे सकता हूँ। परमेश्वर के पास वो विश्वास के साथ हम लोग मानना हमारे लिए जरूरी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर प्रभु क्या करता है, भेड़ को अलग करता है, बकरी को अलग करता है। भेड़ को बोलता है मेरे विश्रांति में जाओ, और बकरी को बोलता है तुमको अग्नि में जाके गिरो। ऐसे लिखा है ना, उधर पढ़ो। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको, हाँ, जो उस पर बैठा हुआ है, हाँ, देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए, पृथ्वी पर आकाश भाग गई, और उन्हें, हाँ, और उनके लिए जगह नहीं मिली। और फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुए को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तक खोली गई, और फिर एक पुस्तक खोली, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा है वैसा ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया है। और उधर 15 तक पढ़े, समुद्र ने उन मरे हुओं को, हाँ, जो उसमें थे, हाँ, दे दिया, और मृत्यु, हाँ, और अधोलोक ने, हाँ, उन मरे हुओं को, हाँ, जो उनमें थे, हाँ, दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आपकी झील में डाले गए, या आपकी झील दूसरी मृत्यु है, ये दूसरी मृत्यु है, राइट। तो यहाँ पर हम देखते हैं बकरियों को उसने किधर डाला, आग के झील में डाला, ये दूसरी मृत्यु है। देखो इंसान को 2 डेथ है, याद रखिए। पहला शारीरिक डेथ, जब उसका प्राण उसके शरीर चले जाता है, उस शरीर से आत्मा प्राण अलग हो जाता है, शरीर अलग होकर वो मर जाता है। उसके बाद सेकंड मृत्यु यह है, अगर आपका आत्मा प्राण में, अगर आपका प्राण ने उद्धार ले लिया, पाप का क्षमा ले लिया, और पवित्र आत्मा का वरदान पा लिया, और परमेश्वर आत्मा आपको चलाता है, आपके अंदर आके आपके अंदर वास कर रहा है, तो यह आदमी किधर जाएगा, स्वर्ग में जाएगा। अगर आप नहीं लिया, पाप का क्षमा नहीं हुआ, आप पाप में मर गए, तो पाप की मृत्यु है, आपको क्या करेगा परमेश्वर, अग्नि के अंदर दखल देगा, जाओ। तो दूसरा मृत्यु है, उसमें क्या होता है, आपका आत्मा और प्राण अलग हो जाता है। आत्मा तो परमेश्वर दिया है, बराबर है, क्योंकि आत्मा क्या है, इंग्लिश में लिखा है स्पिरिट गिवथ लाइफ। स्पिरिट आत्मा को क्या देता है, जीवन देता है, लेकिन प्राण जो है वो आपको चलाता है, आपको आपके अंदर विचार को लेके आता है, आपके अंदर सारा काम करवाता है। आपको चलाने वाला क्या है, आपका प्राण है। यह प्राण को उद्धार पा लिया तो यह स्वर्ग में जाएगा, और उद्धार नहीं पाया तो यह आपके आत्मा को छोड़कर किधर चला जाएगा, नरक में जाएगा। यह दूसरा मृत्यु है। तो परमेश्वर यहाँ पर देखते हैं धर्मी और अधर्मी को क्या करता है, अलग करता है। धर्मी कौन है, वही मूर्ख कन्या जिसने प्रभु पवित्र आत्मा नहीं पाया, और 1000 साल के राजकर्म के बाद वो पुनरुत्थान में उठकर आई, और उसको परमेश्वर ने न्याय किया, उसको किधर भेजा, उसने विश्रांति स्थान में चला गया, उसके लिए तैयार करके रखा था, वहाँ पर उसको भेज दिया, इसको आग के जेल के अंदर भेज दिया। इस तरह हम देखते हैं कि 6 व्यक्ति लोग था। आपको लाइन से मैंने बताया, पहला है उसके बारे में हम देखेंगे। तो पहला तो वो कौन था, देखो परमेश्वर का मेमना किताब और द लैम्स बुक ऑफ लाइफ, यह संदेश के अंदर भाई ब्रैनम 6 तरह के लोग के बारे में बात करता है। पहला तरह के लोग है, पहला व्यक्ति है वर्ड ब्राइड, वचन का दुल्हन, उसको हम लोग बोलते हैं शाना कन्या, समझदार कन्या। सेकंड पॉइंट फुलिश वर्जिन, वो कौन है, मूर्ख कन्या। और तीसरा है बॉर्डर लाइन पे जीने वाला विश्वासी, वो इधर मुड़ी मारो कि इधर उड़ी मारो, ऐसा उसका जीवन रहता है। उसके बाद हम देखते हैं निकम्मा, उसके बाद कौन है, निकम्मे लोग,
जो परमेश्वर जानने के बावजूद परमेश्वर के रास्ते में लोग नहीं चलते, उनका जीवन गवाह का जीवन नहीं है, उनका जीवन निकम्मा जीवन होता है। उसके बाद हम देखेंगे पांचवा, 1,44,000 जो इजरायली गोत्र में से 12 गोत्र में से प्रभु ने उनको चुना है, वो पांचवा ग्रुप है। और छठवां ग्रुप में हम देखते हैं पर ये व्हाइट थ्रोन जजमेंट में उनका जब न्याय होने के समय परमेश्वर धर्मी को अधर्मी से अलग करता है, अधर्मी को अग्नि में डालता है और धर्मी को वहाँ पर विश्रांति स्थान में उसको भेजता है। जो मेरे पिता ने तुम्हारे तैयार किया वहाँ पर जाओ करके प्रवेश मसीह कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर 6 ग्रुप के लोग हैं। इस चैनल के बारे में आपको उन्हें बता दिया। आप कौन से इसमें आते हैं अपने आप को चेक कर लो, क्योंकि दुल्हन के बारे में उसके बारे में और थोड़ा मैं बात करना चाहता हूँ। इस समय उसको ख़त्म करना चाहता हूँ। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।